अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट आर्टिकल 25, आर्टिकल 25A, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 एंड आर्टिकल 28 विच आर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद फ्रेंड्स। लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल 25 इज अबाउट द इक्वलिटी ऑफ सिटीजन्स। इसका क्लास फर्स्ट है, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड आर एंटाइटल्ड टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें हमें बताता है कि हर शहरी लॉ की नज़र में लॉ के हिसाब से इक्वल ही है, बराबर ही है और सेम प्रोटेक्शन उसके लिए जो से दूसरे बंदे के लिए, दोनों के लिए सेम प्रोटेक्शन, किसी को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। और इसका सेकंड क्लास है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और जेंडर। सेक्स या जेंडर के हिसाब से उनके कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आइदर फॉर एग्जांपल जैसे वुमेन के लिए अलग सज़ा हो, मेल के लिए अलग हो, चिल्ड्रेन के लिए अलग हो। आर्टिकल के तहत सब बराबर ही हैं, जैसे फर्स्ट क्लास में बताया गया है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। और इसका थर्ड क्लास है जिसमें एक्सेप्शन दी गई है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन। थर्ड क्लास में एक्सेप्शन ये है कि स्टेट को ये पावर है कि वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड के हिसाब से कोई भी बिल, कोई भी लॉ बना सकती है, स्टेट को ये पावर है। आर्टिकल 25A विच इज़ अबाउट राइट टू एजुकेशन। The state shall provide free and compulsory education to all children of age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law. Article 25A is added after the 18th Amendment. इसमें हमें ये बता रहा है कि स्टेट को जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी होगी चिल्ड्रेन को जो कि 5 से 16 साल की उम्र में, और उनको एजुकेशन का जो भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल जैसे बुक्स वगैरह हो गए, ये सब ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। लेट्स कम टू द आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 इज अबाउट नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेस। इसका मतलब है पब्लिक प्लेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, इस हिसाब से कोई उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। इसका फर्स्ट क्लास है, इन respect of access to place of public entertainment and resort not entitled for the religious purpose only, there shall be no discrimination against any citizen on the ground only of race, religion, caste, sex, residency or place of birth। तो ये बता रहा है कि इसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी कास्ट के हवाले से, जेंडर के हवाले से या प्लेस ऑफ बर्थ के हवाले से। इसमें एक एक्सेप्शन है कि आपका अगर रिलीजन चेंज है तो आप दूसरे रिलीजन में उनकी प्लेसेस पे, उनकी वर्शिप की जो जगह हैं, आप उनमें ऐसे ही नहीं जा सकते। इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि सेकंड क्लास में, शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। के स्टेट को ये पावर है कि वो वुमेन और चिल्ड्रेन के लिए अलग से कोई स्पेशल लॉ बना सकती है। जैसे कि पब्लिक प्लेस से, पार्क्स जो है पब्लिक प्लेसेस हैं, तो उसमें जो है ये हो सकता है कि कोई पार्क मखसूस किया गया हो वुमेन्स के लिए, तो उनमें मेन नहीं जा सकते। तो ये एक हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गए, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रोविज़न की ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना अथॉरिटी दी गई है। नाउ कम टू द आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 इज़ अबाउट सेफगार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। इसका मतलब ये है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान में। इसका फर्स्ट क्लास है, नो सिटीजन अदरवाइज क्वालिफाइड फॉर द अपॉइंटमेंट इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान शैल बी डिटरमाइंड अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन द रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंसी और प्लेस ऑफ बर्थ। 40 years फ्रॉम द कमेंसमेंट डे पोस्ट्स में बी रिजर्व्ड फॉर अ पर्सन बिलोंग टू एनी क्लास और एरिया टू सिक्योर देयर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान। इसमें कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं। इसकी जो फर्स्ट एक्सेप्शन है वो ये है कि एक सीट अगर किसी बंदे के लिए मखसूस हो गई कि वो 40 साल तक ही रहेगा, 40 साल से ज़्यादा अर्सा नहीं रहेगा, तो इसमें जो है पहले
2 साल का था, बाद में 10 साल का बना, फिर 20 का, 30 का, अभी ये 40 साल का है। उसकी सर्विस 40 साल तक कर दी गई है, वो स्पेशल क्लास के लिए है। इसकी जो सेकंड एक्सेप्शन है वो ये है कि फर्दर दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ सेट सर्विसेज स्पेसिफाइड पोस्ट और सर्विस में बी रिजर्व्ड फॉर द मेंबर ऑफ आइदर सेक्स if such posts or services entitle the performance of duties and functions which cannot be adequately performed by the member of other sex। इसमें सिंपली हमें ये बता रहा है कि जैसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में ज़्यादातर मेल होते हैं तो वो प्रॉपर फंक्शंस कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन, और जैसे कि गायनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट्स में ज़्यादातर वुमेन्स होते हैं तो वो बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं एज़ कम्पेयर टू मेन। डिपार्टमेंट्स के या ड्यूटीज़ के हवाले से, फंक्शंस के हवाले से जेंडर को मतलब स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसकी थर्ड एक्सेप्शन है प्रोवाइडेड डेट अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्लास और एरिया इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान में बी रिड्रेस इन सच मैनर एज में बी डिटरमाइंड बाय एन एक्ट ऑफ मजलिस शूरा और पार्लियामेंट। अगर कोई एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट को या मजलिस शूरा को, तो उसका जो एरिया होगा वो उसमें ये होगा कि जैसे पार्लियामेंट में बताई गई हैं, लॉ में बताई गई है कि किस हिसाब से वो सीट्स जो है मखसूस की जाएंगी, तो किस हिसाब से उनको डिवाइड किया जाएगा, तो वो उसी हिसाब से होगा। सेकंड क्लास है नथिंग इन दिस क्लास फर्स्ट शैल प्रिवेंट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और एनी लोकल और अथॉरिटीज इन प्रोविंसेस फ्रॉम प्रिस्क्राइब इन रिलेशन टू पोस्ट or the class of service under the government or authority condition as to residence in province for a period not exceeding than 3 years period to appointment under the government authority। इसमें हमें ये बता रहा है कि जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो ये कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कि जो बंदा 3 साल तक इसी प्रोविंस में रहा है या 3 साल से ज़्यादा रहा है तो वो उसके लिए मतलब ये पोस्टें वो स्पेसिफाई कर सकते हैं या ये कंडीशंस लगा सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 इज रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 251 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैविंग डिस्टेनिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institute for that purpose। इसमें हमें ये बता रहा है कि कोई बंदा अगर अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को सेव करना चाहे या उसको प्रोमोट करना चाहे तो वो कर सकता है, या उसके लिए इंस्टीट्यूट बनाना चाहे तो वो बना सकता है, जैसे कि आर्टिकल 251 में बताया गया है। आर्टिकल 251 क्या है कि जैसे पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो उसको प्रोमोट करने के लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बना सकती है। इसी तरीके से कोई भी बंदा अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को सेव करने के लिए या प्रोमोट करने के लिए इंस्टीट्यूट्स बना सकता है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ। इन लास्ट, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा।